स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में अपना डिसीजन मेकिंग को कंटिन्यूड करते हैं। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। डिसीजन मेकिंग चूजिंग होता है, एक्ट ऑफ चूजिंग होता है वन ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग अ सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। नाउ नेक्स्ट इज डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। डायमेंशंस क्या होती हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस की? सबसे इंपॉर्टेंटली तो ये टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस हैं। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी ये चीज़ देखी थी। जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं वो टॉप लेवल जो टॉप मैनेजमेंट है उनके थ्रू लिए जाते हैं। टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं ये। और सेकेंडली फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। दे आर मेंट फॉर फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और श्योर है अगर हम डिसीजंस लेंगे फॉर फ्यूचर ओरिएंटेड के लिए जो गोल, एक बिग गोल को और लॉन्ग जो हमारा लॉन्ग टर्म एक जो डिसीजंस है उनको उनके लिए हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। आफ्टर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म जो प्रॉस्पेरिटी है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। सो रिसोर्सेज हमें लॉन्ग अमाउंट में चाहिए और हमें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेरिटी के लिए वो लिए जाते हैं डिसीजंस। यूजुअली हैव मल्टी फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज। जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनके गुड और बैड, मेनली दे आर मेंट फॉर गुड। जो डिसीजंस लिए जाते हैं ऑलवेज जो हम डिसीजंस लेते हैं वो अपनी तरफ से हम बेस्ट एंड बेस्ट लेते हैं, बट यूजुअली हैव मल्टी फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज। उनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मल्टी फंक्शनल होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स करते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। दे आर इल्यूसिव प्रॉब्लम्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन प्रिसाइजली उनको डिफ़ाइन नहीं किया जाता। एक इल्यूसिव प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रैटेजिक जो डिसीजंस होते हैं। नंबर 2, दे रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम टू फाइंड ऑफ वाइबल सोल्यूशन। ये इसमें रिक्वायरमेंट होती है अच्छे से अंडरस्टैंड करने की प्रॉब्लम टू फाइंड अ वाइबल सोल्यूशन। जो एक वाइबल एक जो प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके लिए बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना प्रॉब्लम को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नंबर 3, दे रेयरली हैव एन बेस्ट सॉल्यूशन बट ऑफन अ सीरीज़ ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं, एक सीरीज़ होती है, लेकिन रेयरली हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि हमें एक सिंगल सॉल्यूशन से हमारा पूरा वर्कआउट हो जाए, पूरा वर्क कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्वेश्चंस अबाउट ट्रेड ऑफ्स एंड प्रायोरिटीज़ अपेयर इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारे जो ट्रेड ऑफ्स और प्रायोरिटीज़ के क्वेश्चंस हैं वो अपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन बेनिफिट्स आर डिफ़िकल्ट टू असेस as to their effectiveness in part because they lack a clear final end point against which effectiveness can be judged। कौन सी effectiveness हमें जज करनी है, ये सारे जो डिफ़िकल्ट होते हैं एक्सेस करना, ये एसेस नहीं हो पाते इफ़ेक्टिवली, ठीक है। लैक ऑफ एक क्लियर फाइनल पॉइंट की जो एक कमी है, एक नहीं जज किया जा सकता, उसकी वजह से। अदर प्रॉब्लम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कनेक्टेड टू सॉल्यूशन फॉर अ फोकल प्रॉब्लम। एक जो सेंट्रल प्रॉब्लम है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारी मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स कनेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को एज एक सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेट करती है, सेंट्रल प्रॉब्लम की तरह से। एक हाई लेवल ऑफ एम्बिग्यूटी होती है, ठीक है। एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी है वो इसके साथ जुड़ी हुई होती है, एसोसिएटेड होती है सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। डिसीजंस तो हमने लिए लेकिन उनके सॉल्यूशंस के लिए जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उनके हाई लेवल्स ऑफ जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, वो उसके साथ एक जुड़ी हुई है। रियलाइजिंग होप फॉर बेनिफिट्स हैज़ कंसिडरेबल रिस्क। एक रिस्क जो हमारे एसोसिएट हैं, जो जितने भी हम जो होप जो बेनिफिट्स लेना चाहते हैं वो रिस्क के साथ क्या कहते हैं जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैव कंपीटिंग इंटरेस्ट दैट प्रॉम्प्ट की प्लेयर टू यूज़। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के अपने जो एक कंपीटिंग इंटरेस्ट होते हैं वो जो प्लेयर हैं उनको यूज़ करने पड़ते हैं। दैट प्रॉम्प्ट की प्लेयर्स टू यूज़, की प्लेयर्स को प्रॉम्प्ट करती हैं वो चीज़ें, कंपटीटिव जो इंटरेस्ट है कि हमें डिसीजंस कौन से लेने हैं, ठीक है। पॉलिटिकल प्रेशर होता है इंश्योर करने के लिए टू चूज़ अलाइन विद देयर प्रेफरेंसेस। पॉलिटिकल प्रेशर इंश्योर करता है एक चूजिंग प्रोसेस है उसके लिए प्रेफरेंसेस अपनी उसके साथ जोड़कर, ठीक है। टाइप्स, इसके जो टाइप्स हैं डिसीजन मेकिंग के, जो हमारे टाइप्स होते हैं।
दीज आर द टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। कुछ प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं, कुछ नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। प्रोग्राम डिसीजन जो डिसीजंस हैं दैट इज़ फेयरली स्ट्रक्चर्ड, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और रिकर्स होते हैं विद सम फ्रीक्वेंसी, जो किसी फ्रीक्वेंसी के साथ रिकर करते हैं और बोथ, ठीक है। और नॉन प्रोग्राम कौन से होते हैं डिसीजन, दैट इज़ रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड, जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं एंड अकर्स मच लेस ऑफन देन अ प्रोग्राम डिसीजंस, ठीक है। जो अकर करते हैं यूजुअली ज़्यादातर जो प्रोग्राम्ड हैं उनसे अलग। अब हमारे जो मॉडल्स हैं डिसीजन मेकिंग के, क्लासिकल और रेशनल मॉडल होता है, बिहेवियरल मॉडल होता है। क्लासिकल और रेशनल मॉडल में क्या है, मैनेजर्स आर लॉजिकल, वहाँ पे मैनेजर्स लॉजिकल होते हैं, रेशनल होते हैं, ठीक है। एंड दे जो वो डिसीजंस हैं आर इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स लॉजिकल होते हैं, रेशनल होते हैं एंड दैट दे मेक डिसीजंस दैट आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब बिहेवियरल मॉडल में क्या है, मैनेजर्स आर नॉट ऑलवेज लॉजिकल एंड दे यूज़ इंट्यूशंस और एंड पर्सनल जजमेंट। जो पर्सनल जजमेंट है, जो उनके डिसीजंस हैं उनको बनाने में वो अपनी लॉजिक्स लगाते हैं, इंट्यूशंस के थ्रू किया जाता है। तो क्लासिकल और बिहेवियरल में हमने एक अभी ये हम जो एक क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन लेवल पे कर रहे हैं, ये जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स अभी हमने करने ये एक जो इसका हम अभी एक जो कहते हैं ना कि अभी हम जब उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं तो हम थोड़े थोड़े से इनका पार्ट्स में देख रहे हैं कि ये क्या होता है। अब अजम्पशंस क्या हैं हमारे रेशनल मॉडल के, अजम्पशंस ऑफ रेशनल मॉडल। तो डिसीजन मेकर्स होते हैं हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिसीजंस। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखते हैं अबाउट द डिसीजन, जो सिचुएशन है उसके बारे में एंड पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स उनके बारे में। दे कैन इफेक्टिवली एलिमिनेट, जो वो इफेक्टिवली एलिमिनेट कर सकते हैं अनसर्टेनिटी को टू अचीव अ डिसीजन कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है। इसमें रेशनल जो मॉडल है इसमें डिसीजन मेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखते हैं अबाउट द डिसीजन, सिचुएशन क्या है, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, इफेक्टिवली उनको एलिमिनेट कर सकते हैं अनसर्टेनिटी को अचीव करके डिसीजन कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है। दे इवेल्युएट ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ द डिसीजन सिचुएशन लॉजिकली वो इवेल्युएट कर सकते हैं सारे आस्पेक्ट्स को डिसीजन के एंड रेशनली प्रैक्टिकली उनको ये कर सकते हैं। अब स्टेप्स आते हैं हमारे, स्टेप्स इन रेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। स्टेप्स क्या होते हैं रेशनल डिसीजन जो हमारे मेकिंग प्रोसेस होता है उसके, ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड आर डिटरमाइंड। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो हमें अचीव करने हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं। ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स आर आइडेंटिफाइड। ऑल्टरनेटिव वेज क्या है, किस किस तरह से हम उनको अचीव कर सकते हैं, आर आइडेंटिफाई, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ईच ऑल्टरनेटिव इवेल्युएटेड, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास उन ऑल्टरनेटिव को अचीव करने, जितने भी जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए उन सब ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट किया जाता है और फिर जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको चूज़ किया जाता है। फाइन, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा स्टूडेंट्स वो हम इससे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें कंप्लीट करेंगे। जो हमारा डिसीजन मेकिंग है उसको हम कंटिन्यूड रखेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। That's all for this video. Thank you.